क्या मतलब है बचाए जाने का या नए सिरे से जन्म लेना? पवित्र पुस्तक कहती है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से पहले आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। खैर, नए सिरे से जन्म लेना या बचाया जाना, यीशु को उद्धारकर्ता माना, यह मतलब नहीं है कि आप पापियों की तरफ प्रार्थना करते हैं आपके पाप क्षमा होंगे, पवित्र पुस्तक पढ़ना शुरू करें और कुछ भले काम करें। ये उससे भी ज्यादा जरूरी बात है। मैं सचमुच सोचती हूं कि कई लोगों का विचार है कि एक मसीह धर्मी बनना वही सब बातें जिसे आपको करना ही होगा, जो आपके पहले किए चीजों से कहीं बेहतर हैं। अब आप बेहतर कर सकते हैं पर आप उन्हें नहीं करेंगे क्योंकि यह आपका बंधन है। उन्हें आपको करना ही है क्योंकि आपकी प्रकृति नहीं है और आप वही करना चाहते हैं, एक नई प्रकृति। अगर कोई व्यक्ति यीशु में है तब वो एक नई प्रजाति है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब कुछ नया हो गया है। अब इसमें दिलचस्प यह है कि इस नई प्रकृति के बारे में मैं सोचती हूँ कई बार लोग नहीं समझते और वो मसीह धर्मी जीवन जीने से भी रोकता है अगर वो कोशिश करें कि ये नई प्रकृति जिसे परमेश्वर ने दिया है उसे देह के बीच रखा गया। यह उससे अलग नहीं है कि आपने एक बीज लिया और उसे मिट्टी में डाल दिया। हम मिट्टी से आए हैं, हम मिट्टी में जाने वाले हैं और परमेश्वर ने अपनी प्रकृति ली, अपनी आत्मा और हमारे देह के बीचों बीच उन्होंने रोप दिया है। या आप कहेंगे जब नए सिरे से जन्म लेना आपको दूसरी प्रकृति मिलेगी, वो नई प्रकृति होगी पर वो दूसरी प्रकृति होगी, इसलिए आपको दो व्यक्तियों जैसा महसूस होगा। आप ऐसा नहीं करना चाहते फिर भी आप करते हैं, या करना चाहते हैं पर आप उसे नहीं कर पाते और उलझ जाते हैं और फिर शैतान आपसे कभी कभी झूठ बोलता है। खैर, जानते हैं तुम्हें वो बचाएगा नहीं, पर सच बात तो यह है कि तुम्हें पवित्रता से साथ मिलकर नई प्रकृति को खुराक देना है। प्रार्थना, परमेश्वर से मित्रता, ज्यादा आत्मिक प्रार्थना नहीं होगी, बस परमेश्वर से बातें करना है। ये उनसे बातें करना है। आपको अंदर से कोई आवाज सुनने पर प्रार्थना नहीं करनी, आपको परमेश्वर से बात करनी है हर चीज और किसी की भी। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब नहीं है कि आपके जीवन में छोटा सा नया आत्मिक खाना बन गया है कि आप रविवार सुबह को निकले 1 घंटे के लिए और फिर उसे लपेट रखें अगले रविवार की सुबह तक। जब नए सिरे से जन्मते हैं, सचमुच जन्मते हैं, आप पूरी जिंदगी में परमेश्वर को समानी देते हैं। आमीन। आपकी पूरी जिंदगी। मैंने धार्मिक मसीह धर्मी के रूप में कई साल बिताए। हालांकि मैं नए सिरे से जन्मी थी, मुझे पूरे मन से विश्वास है मैं तब मरी होती तो सीधे स्वर्ग में गई होती। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरी गवाही काफी नहीं है सकारात्मक तरीके से, और मेरी गवाही को मैं क्या बताऊं। तो यीशु को पाने के बाद हमारी एक सेवकाई है। सबके पास बीच बचा है, सेवकाई और समाधान की सेवकाई है। और समाधान की सेवकाई हमें उदाहरण की तरह काम करती है। हम जहां भी जाते हैं नए सिरे से जन्म लेते हैं। परमेश्वर तब आपको एक नया हृदय देता है और अपनी आत्मा को आप में डालता है। आपका दिमाग भी नया होता है। रोमवासी उसे कहते हैं आत्मा का दिमाग। दुख है कि आप में अभी भी देह का दिमाग है। पवित्र पुस्तक के अनुसार हम में यीशु का दिमाग है, तो हम उसी में घिरे हैं। जब हम पाप करके आनंद लेते थे और उसमें हमें परेशानी नहीं थी, तब अब हमारे पास नई प्रकृति है और हमारे देखते ही देखते जब हम गलती करते हैं वो हमें परेशान करता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? खैर, हम इस नई प्रकृति को खुराक देंगे और पवित्र आत्मा के साथ काम करेंगे जब तक कि नई प्रकृति पुरानी से ताकतवर नहीं हो जाती। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के साथ यात्रा करनी होती है, जिसे हम परमेश्वर के साथ चलना कहते हैं। और ये आश्चर्यजनक है कि इतने सालों के बाद भी, मसीह धर्मी होने पर भी, जब अपनी यात्रा को मुड़कर देखती हूं, अगर आपने नए सिरे से जन्म कुछ सालों पहले लिया है तब आपको यात्रा की ज्यादा जानकारी नहीं, पर ये एक यात्रा ही है। पवित्र पुस्तक कहती है कि परमेश्वर हमें बदलते हैं। जैसे हम वचन का अभ्यास करते हैं, परमेश्वर बदलते हैं महिमा से महिमा तक।
यीशु को पाते ही परमेश्वर आप में भलाई करना शुरू करते हैं। वो उसे पूरा कर, उसे खत्म करके मानते हैं। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तब आप अपनी मन मुताबिक जगह पर पहुंच जाएंगे। नए सिरे से जन्म लेने पर परमेश्वर जो भी है उनका बीज आपकी आत्मा में मिलता है। आप गर्भवती होते हैं परमेश्वरीयता से। ज्यादातर गर्भवती महिलाएं जब शुरू में कहती हैं मैं गर्भवती हूं, लोग कहते हैं कि आप लगती तो नहीं है। खैर वो तो होगा ही जब आप नई मसीह धर्मी बने, मतलब आपके साथ जो आश्चर्यजनक हो रहा है उसे कोई नहीं देख पाएगा। आप सोचेंगे यह क्या हो रहा है, आप किसी को बता नहीं पाएंगे। पर मेरी राय में यह समझना कितना आश्चर्यजनक है कि जब नए सिरे से जन्म लेते ही आपको हर रविवार गिरजा जाने का आदेश नहीं मिलता, पर आपको नई प्रकृति मिलती है। आप एक नई प्रजाति बन जाते हैं। परमेश्वर आपके अंदर वास करने आ जाते हैं, आपके लिए शक्ति उपलब्ध करते हैं। आपकी जिंदगी की हर चीज बदलेगी। ऐसा कोई क्षेत्र न होगा जिसमें आपको जय प्राप्त न हो। मैं अपने गैरेज में 1 महीने तक बैठी हूं तो उसमें कोई कार नहीं बनने वाली, और आप गिरजा में जाकर बैठे रहे तब तक यीशु नहीं लौटेंगे और उससे आप मसीह धर्मी नहीं बनेंगे। एक मसीह धर्मी बनने के लिए आपको यीशु को पाना है निष्ठा से अपने हृदय में। पवित्र पुस्तक कहती है कि आपको हृदय में विश्वास होना चाहिए और मुंह से स्वीकारोक्ति होनी चाहिए कि यीशु ही प्रभु हैं। यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़े। परमेश्वर की एक लौती संतान मानो स्वयं परमेश्वर ही मनुष्य के देह में आए, एक सटीक जिंदगी जिए, चेलों को सिखाया, क्रूस पर चढ़े, हमारे पापों के लिए मरे, हमारी हर सजा को भुगता, हमारे सारे पापों को भी। तो हर व्यक्ति जो उसमें विश्वास करेगा अनंत जीवन पा सकता है। अगर आपको उसका भरोसा है और आप तैयार हैं कि मेरी राय में मुंह से स्वीकार करने को, जो कि एक पापी की प्रार्थना करने से जरा ज्यादा है, अगर आप विश्वास रखें, अगर सच में यकीन है, इसके बारे में चुप रहना काफी कठिन होता है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। तो मैं आपके लिए जो बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं, जो आज यीशु को पाना चाहते हैं। आपने वो निर्णय नहीं किया, शायद आप किसी के साथ मेहमान बनकर आए हैं, शायद आप आए हैं, मुझे आपने टीवी पर देखा, बस यहां आना चाहते थे कि दरअसल मैं कैसी दिखती हूं ये जानने के लिए। तो परमेश्वर ने आपको यहां लाने को जो भी किया वो मुझे मंजूर है। बात यह है कि आप यहां पर हैं और उसका उद्देश्य इस इमारत में बैठने से कहीं ज्यादा है। हम यहां कुछ दिखाने के लिए नहीं आए। मैं ऐसा एक वजह से करती हूं, वो इसलिए कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मैं तो पूरी तरह नाटकीयता क्रांतिकारी तरीके से 38 सालों में बदल चुकी हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा और मेरे जीवन को इसके हिसाब से व्यवस्थित किया। इसलिए अगर आपने यीशु को नहीं पाया, या शायद आपने परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए और बस धार्मिकता का ये पूरा बोझ असहनीय हो गया और तुमने सोचा खैर ये काम नहीं करता, ये बड़ा कठिन है, आप फिसल गए। और मुझे दरअसल विश्वास है कि कोई जो यीशु को एक बार पा चुका और फिर उन्हें नजरअंदाज करे तो ज्यादा दुखी होगा बजाय उसके जिसने कभी अपनाया नहीं। क्योंकि जब आपके पास नई प्रकृति है तो आप आनंद ले सकते हैं। एक बार नई प्रकृति मिल जाती है तब पाप का आनंद नहीं ले सकते। और उसी के साथ विश्वास है कि यहाँ पर ढेर सारे जहां जाए हमें वहां पर मिलेगा, और मुझे पता है कि यहाँ पर भी वैसा है। यीशु इसलिए नहीं मरे कि आपको एक धर्म मिले, यीशु इसलिए नहीं मरे कि आपको एक धर्म मिले। तो अपने धर्म की बातें मत करो। यीशु मरे कि हम सभी को एक गहरा अंतरंग व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर से बने। उसके जरिए उन्होंने कहा मैं ही राह हूं, वो है राह परमपिता तक। जब यीशु मरे वहां एक मोटा सा पर्दा था पुराने नियम वाले मंदिर में जो लटका हुआ था, पवित्रों में से पवित्र, जो कि एकदम भीतर का हिस्सा था, और उसने बांट दिया था बाहरी 4 दीवारी से, पवित्र जगह से बाहरी 4 दीवारी तक होती हुई वो मंदिर हम जैसे उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। हम हैं देह, प्राण और आत्मा। परमेश्वर रहने के लिए आते हैं उस गहरे भाग में। वैसे ही परमेश्वर साल में
एक बार मुख्य आधारक से पवित्र स्थल मिलते हैं, पर वहां मुख्य आराधक के अलावा कोई नहीं होता, मुख्य आराधक के अलावा कोई वहां नहीं जाता। पर उस दिन जब यीशु क्रूस पर मरे, मैंने इस हफ्ते फिर इसे पढ़ा, जिस पल उनकी मौत हुई, वो पर्दा, वो मोटा सा कई फुट मोटा पर्दा, जो कि बहुत 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 ऊंचा था, किसी इंसान की हद से दूर, ऊपर से नीचे तक कट चुका था। और इसका मतलब क्या हुआ? वो रास्ता अब मामूली इंसान के लिए खुल चुका था प्रभु के समक्ष आने के लिए, और पाप की स्वीकारोक्ति करें और उनके पाप क्षमा किए जाए और बनाए आश्चर्यजनक गाढ़ी मित्रता परमेश्वर से। कृपया किसी रविवार की सुबह के धार्मिक अनुभव पर मान मत जाइएगा, पर पौलुस की तरह कहें, मेरा निर्धारित उद्देश्य उन्हें जानना है और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को, जो मुझे उठाता है मरे हुए लोगों में से, जबकि मैं अपनी देह में हूं। तो अगर आप नए सिरे से नहीं जन्मे, आप पिछड़ गए हैं, और मैं सोचती हूं कि ढेर सारे लोग जो चर्च जाते हैं लेकिन नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, आपने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने पूरा नहीं खोला है और कहा है मैं समर्पित हूं। तो आज मैं लोगों के साथ प्रार्थना करती हूं। मैं आपसे एक पल के लिए खड़ा होने को कहूंगी। अगर आप इस प्रार्थना को पाना चाहते हैं और आप कहेंगे, खैर मैं वैसा नहीं करना चाहती, जानते हैं मुझे शर्म आती है, खैर जानते हैं मुझे लग रहा है कि आप राज्य में घुस नहीं पाएंगे। अगर आप इन लोगों के सामने नहीं खड़े हों जिन्हें आपसे प्रेम है और जो आपके निर्णय के लिए बहुत खुश है, तब आप दुनिया में यीशु के पास जाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। यही तो हमें कहना है। हमें यीशु के लिए मजबूत पक्ष लेना सीखना होगा, वो भी बिना शर्मिंदा हुए, जिस पर हमें विश्वास है। अगर आज आप यहाँ हैं, कहीं किसी बालकनी में, भले ही आप पीछे ही हों, आप यहाँ इमारत में काम करते हो, पर अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं पाया, तब आप पिछड़ गए, या आप बस कहेंगे, जानती हैं जॉयस, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जानती हैं उम्मीद है कि मैं बचाया गया, ये पक्का नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आप बस शांत क्यों नहीं हो जाते कि आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि आप काम वैसा नहीं कर रहे हैं। भले ही कितनी बार गिरजा में उपस्थित हों और जानते हैं मैं गिरजा में आपको देखना चाहूंगी, पर चाहूंगी कि आप जाएं क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके लिए किया, इसलिए नहीं कि आप उन्हें कुछ नन्हे जांचने के निशान लगवाना चाहते हैं। आमीन। पवित्र पुस्तक पढ़िए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन हैं और वो आपको जीने की शिक्षा देते हैं। इसलिए नहीं कि आपको लगे कि जैसे आपने परमेश्वर को संतुष्ट या खुशी दी और मैंने वैसा सब किया, मैं एक अध्याय एक दिन में करती थी और मैं पूरे दिन मूर्खों जैसा व्यवहार करती रही, और जानते हैं फिर हर रात मैं नन्ही प्रार्थना करती, अगली सुबह उठकर मैं फिर वही सब करती। मतलब उसमें बहुत कुछ है और आपके लिए जीवन उपलब्ध है जो कि नई प्रकृति से बाहर आता है। तो अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहें और उस खास फैसले को लें, तब आप उतना धीरज क्यों नहीं रखते जितना आप में है। बस अभी मेरे साथ खड़े हो जाइए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया। आमीन। हालेलुया। अब ये शुरू करने का तरीका है। आमीन। ठीक है, आप सुनिए। ये परमेश्वर के राज्य में हम सब प्यारे, गले लगने संवेदनशील हैं। अगर आपको छुए जाना पसंद नहीं, तो आपको ये अभी भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो लोग खड़े हैं परमेश्वर के परिवार में आ रहे हैं, और अगर आप इन लोगों से एक के पास एक है तो आपका जन्म हो चुका है। बस आगे बढ़कर उन्हें हाथों को छूना है। उन्हें मत बुझाइए, अपने कंधे पर अपना हाथ रखिए, उनका हाथ थामे, कुछ भी बस जरा सा प्रेम करे, आसपास देखते, पक्का करे कि कोई छू तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई छू जाता है तब आमीन। अब मैं चाहूंगी कि सब साथ में प्रार्थना करें जिससे उन्हें आराम मिले, और चाहती हूँ कि समझे कि जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, आज रात आप में निष्ठा है, बस इतनी ही समझ लीजिए। कृपया इसे समझिए। आप जिंदगी देने जा रहे हैं उस व्यक्ति को जो उन्हें चलाना जानता है, और ये सब आसान नहीं होगा, पर ये पाप की जिंदगी जीने से कहीं बेहतर होगा। परमेश्वर ने बिना मुसीबत की जिंदगी की प्रतिज्ञा नहीं दी, पर उन्होंने किया है कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इतना तो कहूंगी कि यीशु के साथ बीता बुरा दिन उस अच्छे दिन से बेहतर होगा जब वो तुम्हारे पास नहीं थे। आमीन। तो इस प्रार्थना को करते हुए आप प्रतिबद्ध हो रहे हैं। प्रार्थना करें। परमपिता, आपसे प्रेम है
यीशु, मुझे आप में विश्वास है। आप हमारे लिए मरे, ये विश्वास है। मेरे लिए आपने खून बहाया है। माफ कीजिएगा क्योंकि मैं एक पापी हूं, पर अपने पापों के लिए खेद है और मैं पछतावा करता हूं और मैं पाप भरी जिंदगी से मुड़ना चाहता हूं। यीशु, अभी आपको पाता हूं। मेरे हृदय में आइए, मेरे भीतर वास कीजिए। मुझे वो नई प्रकृति दें। आपको चाहता हूं और खुद को आपको सौंपता हूं। समर्पित हूं। जैसा हो मुझे वैसे ही अपनाइए। जैसा आप चाहते हैं मुझे वैसा बनाइए। मैं स्वर्ग के रास्ते पर हूं और मैं इस यात्रा का आनंद लूंगा। मैं बचाया गया, नए सिरे से जन्मा। आमीन। खैर, अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की, और अगर आपने किया, आपका किया हुआ ये बढ़िया फैसला है आपकी पूरी जिंदगी में। परमेश्वर का जानना महत्वपूर्ण है और शांति को पाना इस विश्वास का भी कि परमेश्वर के साथ है, और स्वर्ग पाने की उम्मीद भी। प्रभु को आपसे प्रेम है। वो आपके पापों को क्षमा करना चाहते हैं। आपको उन्हें अंदर आने की दावत देनी है। जानते हैं, ये एक व्यक्ति और उसके पूरे परिवार की प्रेरणादायक कहानी है जिसने यीशु को अपना जीवन दिया। आज यहाँ हमारे साथ एक सज्जन है जो एक गवाही बांटना चाहते हैं। जब जॉयस मायर कॉन्फ्रेंस डेनवर कोलोराडो में रॉड रेडमैन ने अपनी गवाही बांटी तो उसने पहली बार के अनुभवों को बांटा। उसने जॉयस मायर की पुस्तकें देखी और ये साफ हो गया कि कम से कम ये तो एक अनोखी कहानी होगी। मैंने पुस्तक के मुख पृष्ठ पर आपकी तस्वीर को देखा और मैं आपसे आंख नहीं मिला पाऊंगा और कह नहीं पाऊंगा, पर मैं आपकी तस्वीर देखकर सोचने लगा क्या कमाल है। ये तो बहुत मजाकिया है। मानो वो पल ही अनोखा था। तब तक जो भी उसकी जिंदगी में गुजर चुका था वही इस कहानी को आश्चर्यजनक बनाता है। मुझे पाला गया था एक नन्हे यहूदी की तरह 1960 के दशक में न्यूयॉर्क के महानगर में। मैं यहूदी सुधार समाज में पला बड़ा और मैंने पहले युद्ध की बची पीढ़ी में उन्हीं के परिवारों में जन्म लिया। 13 साल की उम्र में मेरा खास संस्कार किया गया। मैंने टोराह का एक खास हिस्सा भी याद किया था। मुझे पता नहीं था कि उसका मतलब क्या है। किसी ने उसका अंग्रेजी का अनुवाद नहीं दिया, बस उसका एक रूप था पर बेमानी था। मुझे लगा कि मैं परमेश्वर को जानता हूं पर उन्हें खोजने का रास्ता नहीं जानता था। मैंने पूर्वी धर्मों को भी थोड़ा आजमाया। बुद्ध धर्म में कोशिश की पर ध्यान करना काम नहीं आया। मैंने लोकोत्तर ध्यान भी आजमाया, उससे मेरी जिंदगी में सुधार नहीं आया। मैं कॉलेज में फलसफे में स्नातक बना। सोचा कि मनुष्य का ज्ञान भी होना चाहिए। जानती हैं, वो लोग जैसे अफलातून और सुकरात और अरस्तु, उनको सच में कुछ मूलभूत सच्चाई तो पता चली ही होगी जो मुझे बताएगा कि खुद को कैसे समझना चाहिए और मुझे किस तरह से रहना चाहिए, पर कुछ हाथ नहीं आया। रॉन परमेश्वर की खोज में ही नहीं लगे रहे। 1977 की पतझड़ में उनकी जीवन संगनी उन्हें मिली, मार्था। जिन लोगों के साथ मैं बाहर जाती थी वो घर में रहते और गैरेज में रॉक बैंड होता था, तो ये अलग किस्म का प्राणी था। तो मैंने सोचा खैर ये बहुत अच्छा हुआ उसने दरवाज़ा खोला और ढेर सारी चीज़ें वहाँ पड़ी थी। जानते हैं, ये सब बहुत बहुत अच्छा था और वो बहुत बढ़िया और होशियार था। नहीं, हमने यहूदी प्रथा से विवाह नहीं किया। हमारा विवाह एक महिला ने करवाया जो कि वैज्ञानिक दिमाग की गिरजा में एक सेविका थी। वो क्या है वो मुझसे मत पूछिएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। हम किसी की तलाश में थे जो हमारे विवाह को वैधानिक कर सके। फिर दंपति बन गए। आखिरकार उन्हें 2 बच्चे हुए, बेन और क्लेयर। रेडमैन परिवार काफी सुखी परिवार था, फिर भी उन्हें महसूस होता था कि कहीं कुछ उनसे छूटा हुआ है। दिसंबर 2005 में मैं अपनी बीवी के लिए क्रिसमस का तोहफा खरीद रहा था।
और मैं एक किताबों की दुकान में गया, मॉल की बड़ी श्रृंखला वाली दुकान में, और हम क्रिसमस मनाते थे, पर क्रिसमस की खुशगवार छुट्टियां होती थी। खास क्रिसमस वाली क्रिसमस नहीं थी, और मैं उसके लिए कोई खास किताब चाहता था, और वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी क्योंकि सबकी छुट्टियां थी। और मैंने प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त मेजें लगाई थी क्योंकि उन्हें ढेर सारी चीज़ें बेचनी थी। मैं भी वैसी ही एक मेज से टकराया तो मैंने किताबों को उठाया जिन्हें मैंने गिराया था। आखिरी किताब मैंने देखी जिस पर लिखा था दिमाग का युद्ध क्षेत्र, और मैंने जॉयस की तस्वीर देखी किताब के मुख पृष्ठ पर, और मुझे लगा कि क्या गंवार है। जाहिर है कि ये औरत एक किसी तरह का मसीही संदेश दे रही थी, और मैं मसीही धर्मियों को अच्छा नहीं समझता था। मैंने सोचा कि वो ऐसे लोग थे, इतना विश्वास करने पर उतारू थे कि समझौता कर लेते, जिसे मैं तर्क और वजह के कारण बेवकूफ़ी मानता हूँ। खुद को ठगते इस विश्वास से कि उनकी सारी कहानी सच्ची थी, इसलिए ये मेरा रवैया उनको खारिज करता है। और मैं किताब को मेज पर रखने को था, पर किसी कारण से या किसी वजह से मैंने उसे उठाया, फिर उसको खोल कर रख दिया, और मैंने उसे बीच में से खोला। जो पहले शब्द मैंने पढ़े वो थे, आपने ये किताब उठाई, उसकी वजह यह है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, वो आपसे अंतरंग संबंध बनाना चाहते हैं। तो मैं पढ़ता गया और फिर किताब खरीद ली, और फिर जब मैं उसे घर लाया तो अपने परिवार से छिपा दिया क्योंकि नहीं चाहता था कि वो मुझे पढ़ते हुए देखें। मैं नहीं चाहता था वो सोचें कि मैंने मसीही धर्म की किताब खरीदी है और उसे विश्वसनीयता दे रहा हूं, पर मैं उसे पढ़ता रहा। और किताब में जॉयस मायर विस्तारित पवित्र पुस्तक की बातें करती। मेरे पास पवित्र पुस्तक नहीं थी, तो मैं बाहर गया और मैंने विस्तारित पवित्र पुस्तक खरीदी, और फिर घर आकर उसे भी वहीं छिपा दिया, और उसे कुछ हफ्तों तक पढ़ता रहा, छिप कर। और फिर एक दोपहर को मैं अपने बेडरूम में गया, और मेरी बीवी मार्था बिस्तर पर लेटी थी पवित्र पुस्तक पढ़ते हुए, और मैं, जानती हैं, वो कुछ शर्माने लग गई, और फिर कहा, ओह, मैं नहीं चाहती थी कि तुम इसे देखो। पता है, वो उसे छिपा रही थी, और उसने कहा, जानती हूँ ये सब तुम्हें कैसी लगती है। और मैंने कहा, क्या कह रही हो? और उसने कहा, मैं आपको समझा नहीं सकती, पर पिछले कुछ हफ्तों से मुझे बस मन हुआ कि मैं नीचे तहखाने में जाऊं और अपनी पवित्र पुस्तक को खोजूं और उसे पढ़ूं। रॉन को लगा कि मैं पवित्र पुस्तक पढ़ रही हूँ, तब उससे मुझे जॉयस मायर की किताब दिखाना सुरक्षित लगा, और वो मेरे लिए उसके वचन पढ़ते, मैं भी पवित्र पुस्तक से वचन सुनाकर कहती, देखिए, पुराने नियम के अनुसार नए नियम में भी वही दिया हुआ है, वहाँ पर कुछ तो बात बन रही है। और वो मुझे जॉयस मायर की कई बातें सुनाते, और वो सभी एक साथ मिल जाते जैसे केक का आटा। ये बस सच्चाई का एक खूबसूरत मिश्रण है। और रॉन और मार्था जल्द ही सच्चाई जान गए। उनके बच्चों का यीशु से परिचय करवाना भी आसान था। बेन और क्लेयर ने भी यीशु को अपना हृदय दिया, और 1 साल में ही रॉन ने किताबों के ढेर को जब गिराया था, तब पूरा रेडमैन परिवार यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने लग गया था। उस दिन क्लेयर ने कहा, जानते हैं, ये असाधारण है, जानती हैं, पूरे परिवार का इस तरह से बचाया जाना, पर हमारे लिए तो जैसे परमेश्वर ने कहा, रेडमैन 4 की पार्टी इस तरफ आइए। और हमारा परिवार बदल चुका था। हम में परमेश्वर के लिए प्रेम था, पवित्र आत्मा के जरिए वो हम में वास कर रहा था, तो हम एकदम अलग तरीके से आपस में जुड़ गए। मेरे बचाए जाने से पहले मुझे किसी चीज पर विश्वास नहीं था। मैं अपनी दुनियादारी के नजरिए को 2 या 3 साफ वाक्यों से अधिक में पिरोकर नहीं समझा पाता था। परमेश्वर आपको समझाते हैं आत्मा के जरिए कि आप कौन हैं और उसके लिए आप कौन हैं। आखिरकार मैं जान गया कि मैं कौन हूं। मैं अपनी बीवी का शौहर हो सकता हूं, बच्चों के लिए पिता हो सकता हूं, अपने बॉस के लिए कर्मचारी हो सकता हूं। मैं हो सकता हूं, जिसके लिए बना हूं वो हो सकता हूं। पहले की बजाय जब मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। सच में मैं हमेशा तलाश में रहता था। खैर, पवित्र पुस्तक ने मुझे
दुनियादारी का सच्चा नजरिया दिया। उसके लिए मैं रोज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरा परिवार और मैं काफी आशीष पा चुके हैं, वो भी सच्चाई से। एक बार सच मालूम हो जाए तो वो आपको आजाद करेगा, जैसा किताब में दिया है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या खूबसूरत वचन है। कोई और सवाल हो, उनका जवाब हम देंगे। हमें वैसा करने में खुशी होगी, उद्धार के बारे में या किसी तरीके से आपके लिए प्रार्थना कर सके। आपसे प्रेम में परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।